हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एरग्रेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सर्किट बनाने बताऊंगा, जो कि यह सर्किट बेहद ही काम आएगा। आपके टैंक में कितना पानी का लेवल है वो बताएगा यह सर्किट। अगर आपके टंकी में 10% पानी है या 20% या 25% लेवल पानी है तो यह सर्किट बता देगा आप लोग को। आप इस सर्किट को अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस सर्किट में 4 एलईडी लगाया हूं। इन चारों एलईडी में से बताएगा 25%, 50% एंड 75%, एंड जो लास्ट वाला है वो 100% बताएगा। ये सर्किट 100% वर्क करता है और आप लोग इसको घर पे आसानी से, बहुत ही आसानी से अपने से बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को आसान तरीका से बनाने बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस चाहते हैं और बनाना चाहते हैं कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब हमें ट्रांजिस्टर्स को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। BC547 ट्रांजिस्टर के पहले वाले पिन कलेक्टर है, बीच वाले पिन बेस है और तीसरे वाले पिन इमीटर है। और सारे एलईडीज को हम लोगों को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सारे एलईडीज के नेगेटिव को इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन में हम लोगों को सोल्डिंग कर लेना है कुछ इस तरह से। जैसे कि जो जितने भी सारे एलईडीज हैं और जितने भी सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, सारे ट्रांजिस्टर्स में एलईडी के नेगेटिव को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन में कुछ इस तरह से हम लोगों को सोल्डिंग कर लेना है। सारे एलईडीज के पॉजिटिव को एक साथ हमें सोल्डिंग कर लेना है। के इमीटर वाले पिन को एक साथ सोल्डिंग कर लेना है, यानी कि सारे ट्रांजिस्टर्स के इमीटर वाले पिन को कॉमन बनाना है हम लोगों को। कुछ इस तरह से हम लोगों को सारे ट्रांजिस्टर्स के इमीटर को सोल्डिंग कर देना है। कॉमन किए हुए पॉजिटिव वायर में मैं 220 ओम के रजिस्टर को सोल्डिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें 9 वोल्ट का यूज़ करूंगा। अगर आप 12 वोल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पे 330 ओम का रजिस्टर को लगाना होगा जस्ट 220 ओम के रजिस्टर के जगह पे। जैसे कि 220 ओम के रजिस्टर में मैं प्लस वाले पिन को जोड़ा हूँ बैटरी वाले को, और माइनस वाले पिन को मैं जोड़ा हूँ इमीटर वाले, सारे ट्रांजिस्टर्स के इमीटर वाले पिन में। अब सारे ट्रांजिस्टर्स के बेस वाले पिन में एक एक वायर को सोल्डिंग कर लेना है, क्योंकि इसी वायर से हमारा वाटर का जो सिग्नल आएगा इस पे इनपुट जाएगा, तभी एलईडियाँ जलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोगों को सोल्डिंग करना है इसके बेस वाले पिन में।
पॉजिटिव वाले वायर में एक वायर को हम लोगों को कनेक्ट करना है और इस वायर को हम लोगों को टैंक के बॉटम में रखना है। कि ये सारी एलईडियाँ जल क्यों रही हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जब पानी मैं डाल रहा हूं तो सारे वायर्स में पानी चल जा रहा है, जिस कारण से सारी एलईडी जल रही है। लेकिन आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे कि 2 एलईडी जल रही है और 2 एलईडी नहीं जल रही है। इसका कारण यह है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ एलईडी की ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए होती है, जिस कारण से ये एलईडियाँ नहीं जल रही है। मैंने देखा है तो ग्रीन कलर की एलईडी थोड़ी सी जल रही थे, तो मैंने क्या किया है, इसमें 12 वोल्ट का इनपुट दे करके 330 ओम का रजिस्टर को लगा दिया हूँ और दोनों जो एलईडियाँ थी अपर वाली और नीचे वाली जो कि नहीं जल रही थी, मैंने उनको भी चेंज कर दिया है। जैसे कि अपर वाले में मैं पीला लगा दिया हूँ और नीचे वाले में रेड कलर का लगा दिया हूँ। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल करके अब दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जैसे जैसे पानी का लेयर बढ़ता जा रहा है वैसे ही एलईडियाँ ग्लो करती जा रही है। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स इसी प्रकार से जोड़ करके लगा सकते हैं। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना इस वीडियो के बारे में। और कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के नीचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।